नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कुदरत का करिश्मा और इंसान की फितरत। एक बार की बात है, कुछ दिव्यांगजन लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे, काने एक स्लम बस्ती में रहते थे। झोंपड़ी डाली हुई थी। सर्दी का समय था। बहुत तेज कड़क की सर्दी पड़ रही थी। कुछ बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से निकल करके सड़क पर बैठ जाते थे। इंतजार करते थे कि कोई दाता का सखी, कोई सज्जन पुरुष हमें आकर के कंबल, रजाई, गद्दे कुछ प्रदान करेंगे। कुछ दानी सज्जन वहां पर आकर के उनकी सर्दी का आवरण, उनके वस्त्र, कंबल, रजाई, गद्दे उनको दे देते थे। अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज कड़क के साथ में बारिश हुई और बारिश में वो अपनी अपनी झोंपड़ियों में चले गए। अचानक आकाशीय बिजली कड़की और उस बिजली वह वहां पर गिर पड़ी, जिससे कुछ लोगों की झोंपड़ियां जल गईं, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ जल करके मर गए। उनमें से जो कुछ बचे वह अंधे ने लूले लंगड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उस दुर्घटना स्थल से बाहर आ गया। जब वो उस आपदा से बाहर निकल आए तो वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मैं न होता तो तू न बचता, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया। विवाद ज्यादा बढ़ गया। वहां पर महान शक्ति अवतरित हुई। उन्होंने उनकी बात को सुना, एक एक से पूछने की कोशिश की कि बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अंधे ने कहा, यदि आप कुछ दे सकते हो तो इसकी आंखों को फोड़ दीजिए, मुझे संतोष आ जाएगा। लंगड़े से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि इसकी दोनों टांगों को तोड़ दीजिए ताकि ये चल ना सके, फिर ना सके, मुझे संतोष आ जाएगा। इन दोनों बातों को सुन करके वह महान शक्ति आश्चर्य में पड़ गई कि ये दोनों लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। यह देख क्यों पा रहा है, ये चल क्यों पा रहा है, उससे दुखी हैं। उस परम पिता परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि उन लोगों को स्वस्थ कर दिया। जिसको दिखाई नहीं पड़ता था उसको दिखाई देने लगा। जो चल फिर नहीं सकता था वह चलने फिरने लगा। जो सुन नहीं सकता था वह सुनने लगा। जो बोल नहीं सकता था वह बोलने लगा। अब सब आबाद हो गए। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो दिव्य शक्ति ने उनको ठीक कर दिया तो आपस में परिवारी विवाद शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मारपीट शुरू हो गई। वहां भी कहने लगे कि मैंने तपस्या की थी, मेरे तप के आधार पर मैंने व्रत रखा था, मैंने भोजन छोड़ा था, मैंने शिव जी की पूजा की थी, मैंने मंदिर में जाता था, मैं ये करता था। वहां पर विवाद हो गया कि मेरी वजह से तुम लोग बचे हो। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कुदरत की कहर है वह किसी भी माध्यम में हो सकती है। किसी आपदा की आ सकती है, कोरोना काल जैसी महामारी आ सकती है, बिजली गिर सकती है, भारी बरसात हो सकती है, तूफान आपके घर, मकान, दुकान को उड़ा करके ले जा सकता है, पृथ्वी हिल सकती है, भूकंप आ सकता है, अचानक नदी किनारे जो बसे हुए लोग हैं वो नदी का बांध टूट सकता है। कुछ भी आपदा आ सकती है। आप सुनिश्चित नहीं हैं। आपके पास जो है उसको पर्याप्त समझें और आप उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें
कि हे प्रभु परमात्मा, तूने मुझे जो जीवन दिया है, मैं तेरी रजा से मेरे ये हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं दे पा रहा हूँ, मैं ले पा रहा हूँ, ये उसका धन्यवाद करें। आपसी वाद विवाद में, आपसी अहंकार में अपने जीवन को व्यर्थ ना गुजारें। कोई लौकिक शक्ति, कोई पारलौकिक शक्ति, कोई सुप्रीम पावर, भगवान प्रभु परमात्मा जो हमें चला रहा है, उसकी वजह से हम चल रहे हैं। जो परमात्मा ने दिया है उसमें हम संतोष करें और उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करें। लड़ाई झगड़ा, चुगली चाटी, किसी की पीछे बैकबाइट में किसी की आलोचना करना, किसी का बहिष्कार करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, किसी की असमत से लूटना, ये सब कहीं ना कहीं पर आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा और वह इसी पृथ्वी पर वापस आएगा। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मेरी वीडियो को सुना। यदि अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुँचाना और मानवता को अपनाना। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएँ, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का हम सहारा बन करके उसको सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।